ओम शांति। आज मुरली शुरू करने से पहले हम शिव बाबा को याद करेंगे जी। और शिव बाबा जो हमारे सुप्रीम टीचर हैं उनका आवाहन करेंगे। बाबा की उपस्थिति को, उनके ज्ञान को अनुभव करेंगे और खुद को बहुत भाग्यवान समझेंगे कि हम वो आत्माएं हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान टीचर बनकर आते हैं। सही बात है। और बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि इसका मंथन करके अपने जीवन में धारण करना है। जी, और ज्ञान स्वरूप बनना है। हाँ, चलो सुनते हैं आज बाबा ने हम बच्चों के लिए मुरली में क्या कहा है। आज 21 जून 2025 के बाबा के महावाक्य हैं। जी, और आज की मुरली का जो सार है, जो मुख्य शिक्षा बाबा दे रहे हैं वो है, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। हाँ, घर जाने में बाकी थोड़ा समय है, तो ये स्मृति कि घर जाना है, यही आज की मुरली का केंद्र है। घर जाने की स्मृति। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा बाबा ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया है ना। हाँ, बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में पूछते हैं, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब सिर्फ याद रखना नहीं बल्कि वो याद जीवन में दिखे कैसे। जी, और बाबा का जवाब भी उतना ही प्रैक्टिकल है। बाबा उत्तर देते हैं, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। देखते हुए भी नहीं देखेंगे मतलब एक तरह का डिटैचमेंट, अनासक्ति, जिसे बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। किसी एक चीज से नहीं बल्कि पूरी पुरानी दुनिया से, उसके आकर्षणों से। अच्छा। बाबा आगे कहते हैं, धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, कामकाज करते हुए भी बोझ महसूस नहीं होगा और इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बहुत होता है, व्यर्थ की बातों में समय चला जाता है। जी, और सबसे खास बात, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। ये मेहमान समझने वाली बात, ये कितनी शक्तिशाली है। जैसे कोई मेहमान कहीं जाता है तो उसे पता होता है कि ये मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, उसे पता है कि बस कुछ समय के लिए हूँ, फिर जाना है। शिव बाबा मुरली में यही कहते हैं कि ये समझ सिर्फ संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को ही आती है कि ये पुरानी दुनिया हमारा असली घर नहीं, हम यहाँ थोड़े समय के मेहमान हैं। हाँ, और यही मेहमान वाली भावना हमें हल्का रखती है, क्योंकि फिर दुनिया की चीजों से, रिश्तों से उतना मोह नहीं रहता। सही है। और इसी से जुड़ा है हमारे असली घर का कॉन्सेप्ट, शांति धाम, आत्माओं का वो मूल निवास जहाँ सिर्फ शांति है, परम शांति। वही शांति जिसे दुनिया में लोग ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि वो मिलेगी कहाँ या कैसे। हाँ, और उन्हें ये भी याद नहीं कि अब उस घर लौटने का समय ड्रामा अनुसार बहुत बहुत करीब आ गया है। सारी दुनिया की आत्माएं नंबरवार वहां जाएंगी। ये दुनिया तो दुख धाम है, वो शांति धाम। जी, और बाबा कहते हैं कि ये याद रखना कितना सहज है। इस ज्ञान में, इस छोटी सी याद में सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा आदि मध्य अंत सब आ जाता है। बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में स्पष्ट करते हैं कि हम आत्माएं इस समय संगम युग पर है। ये बहुत विशेष समय है, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत के बीच का। और ड्रामा प्लान अनुसार हम शांति धाम जा रहे हैं। और ये स्मृति ही, ये ज्ञान ही खुशी दिलाता है, शक्ति देता है। हमें अपने 84 जन्मों की पूरी कहानी याद आ गई है। जी, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग से बिल्कुल अलग। भक्ति में ये समझ नहीं होती। तो बाबा जैसे पूछ रहे हैं, बच्चों अब अपना असली घर शांतिधाम याद आता है, फिर वहां से हम सुखधाम यानी नई पावन दुनिया में आएंगे। हाँ, बाबा आए ही हैं हमें इस पतित दुनिया से पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने। ये भी समझना जरूरी है, शांतिधाम और सुखधाम का अंतर। हाँ, शिव बाबा मुरली में ये भी बताते हैं कि शांतिधाम में आत्माएं बस शांत अवस्था में रहती हैं, कोई पाठ नहीं, साइलेंस होम। अच्छा। जबकि सुखधाम यानी सतयुग त्रेता में आत्माएं शरीर लेकर अपना पाठ बजाती हैं और वहां सुख और शांति दोनों का अनुभव करती हैं। और यहाँ इस दुनिया में, यहाँ इस पुरानी दुनिया में तो बाबा कहते हैं हंगामा ही हंगामा है, दुख है, अशांति है। बाबा कहते हैं जैसे ही मधुबन से अपने लौकिक घर या काम पर जाते हैं, बुद्धि दुनियावी बातों में, झड़मुई झगमुई में फंस जाती है। हाँ, ये अनुभव होता है। बाबा के पास इस ज्ञान की छत्र छाया में वो बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। हम आत्माएं हैं, शांति धाम के निवासी। यहाँ पृथ्वी पर तो हम बस अपना अपना पाठ बजाने आए हैं। एक्टर हैं हम सब, और ये दुनिया एक स्टेज है, पर करोड़ों मनुष्य हैं, कितनों को ये पता है। और ये अद्भुत ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं भगवान शिव बाबा टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं।
हाँ, बाबा कहते करोड़ों में कोई ही इस पढ़ाई को उठाते हैं, सबकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती, पर जो पढ़ते हैं वो कितने समझदार बन जाते हैं। पहले हम भी बेसमझ थे, दुनिया की तरह लड़ाई झगड़े, देह अभिमान, इन सब में फंसे थे। जी, और इसी समझ से जुड़ा है वो भाई भाई का रिश्ता। बाबा याद दिलाते हैं कि हम सब एक परमपिता परमात्मा शिव की संतान है, आत्माएं हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हैं। दुनिया ये बात बिल्कुल भूल गई है, इसीलिए इतना टकराव, इतनी नफरत है। अगर ये याद रहे तो भाई भाई का खून क्यों करेगा? ये तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है। हम यहाँ मधुबन में सेंटर्स पर अनुभव करते हैं कि कैसे एक बाप के बच्चे होने के नाते हम सब एक परिवार है। हाँ, शिव बाबा मुरली में ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये पूरा विश्व नाटक 5000 वर्ष का एक चक्र है जो हूबहू रिपीट होता है। अनादि अविनाशी ड्रामा। जी, और बाबा स्वर्ग का रचयिता है, नई दुनिया सुखधाम को रचते हैं। सृष्टि यानी ये दुनिया, ये तो अनादि है, ये हमेशा से है, बस बदलती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बाबा उसे फिर से पावन बनाते हैं। अच्छा, मतलब सृष्टि को बनाते नहीं, उसे बदलते हैं, पावन बनाते हैं। हाँ, एक समय था जब स्वर्ग था, एक ही धर्म था, एक ही राज्य था भारत में। बाद में फिर अनेक धर्म और खंड बने। वाह, कितनी कितनी गहरी बातें बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट की हैं। सार यही है कि घर चलना है जी, और उसकी तैयारी है बेहद का वैराग्य और निरंतर याद। मेहमान बनकर रहना। बिल्कुल, मेहमान बनकर रहना और बाप और घर की याद में रहना, यही मुख्य निशानी है। अच्छा, आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम मुरली के अगले हिस्से पर ध्यान देंगे। शिव बाबा ने इसमें जो महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, आत्मा की यात्रा और शुद्धि को लेकर, आइए उन पर गौर करें। हाँ, बिल्कुल। मुरली की गहराइयों में उतरना हमेशा मतलब एक नया दृष्टिकोण देता है। देखते हैं आत्मा की पवित्रता से पतन और फिर वापस शुद्धि की तरफ जाने की कहानी मुरली में आगे कैसे खुलती है। मुरली के इस भाग में शिव बाबा शुरू में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का जिक्र करते हैं, है ना? वो पहला सबसे पावन धर्म, और फिर कैसे आत्माएं धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, मतलब पतित हो गई। ये गिरावट क्यों होती है? देखिए, मुरली के अनुसार ये सृष्टि चक्र का एक कह सकते हैं स्वाभाविक हिस्सा है। आत्मा जब देह अभिमान में आती है, विकारों के असर में आती है, तो उसकी वो जो सतोप्रधान चमक है वो कम होती जाती है, और जब आत्मा पूरी तरह पतित हो जाती है, दुख का अनुभव करती है, तब वो पुकारती है। पुकारती है किसे? ऐसा है। अच्छा, और फिर शिव बाबा आकर रास्ता बताते हैं। मुरली में ये बहुत जोर देकर कही गई है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, और इस जन्म में अगर हम पवित्र बनते हैं तो उसका फल 21 जन्मों का सुख होगा। बाबा कहते हैं रास्ता सहज है, पर कमाई बहुत भारी है। ये सहज कैसे है? पवित्रता बनाए रखना तो मुश्किल लगता है ना? सहज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज्ञान और योग का मार्ग है, कोई हठ योग या कर्मकांड नहीं। रास्ता सीधा है, शिव बाबा को याद करना और उनकी श्रीमत पर चलना। जो बुरी आदतें हैं, विकार हैं, उन्हें छोड़ना। हाँ, मेहनत तो है, पुरुषार्थ है, पर बाबा इसे सहज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीधा रचयिता से जुड़ने का मार्ग है, जिससे शक्ति मिलती है। और कमाई भारी इसलिए क्योंकि संगम युग के इस छोटे से जन्म के पुरुषार्थ का फल अनेक जन्मों का स्वर्ग का सुख है। समझा। इसी से जुड़ा हुआ है वैराग्य का कॉन्सेप्ट। मुरली कहती है कि पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, पुरानी चीजें, इनसे बुद्धि का लगाव हटाना है। रहते तो इसी दुनिया में है, पर बुद्धि रहे नई दुनिया में, सतयुग में। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? रहना यहाँ, सोचना वहां का। ये एक मानसिक स्थिति है। इसे कमल पुष्प समान अवस्था भी कहते हैं, है ना? जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर उससे न्यारा। मुरली का इशारा यही है कि दुनिया के काम करते हुए भी मन में ये स्मृति पक्की रहे कि ये दुनिया विनाशी है। हमारा असली घर, हमारा राज्य नई दुनिया है। ये वैराग्य असल में अनासक्ति है, डिटैचमेंट, जिससे कर्म बंधन नहीं बनते। जब तक नया घर, मतलब सतयुग, तैयार हो रहा है, पुराने में रहते हुए भी याद नए की करनी है। और कर्मों पर भी बाबा ने चेताया है। मुरली में साफ कहा है कि कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे बाद में पछताना पड़े या किसी को दुख पहुंचे। पाप कर्मों का बोझ बहुत भारी होता है। यहाँ तक कहा कि अगर संशय हो,
डाउट हो कि ये पाप है या नहीं, तो बाबा से पूछ लो। बिल्कुल, क्योंकि हर कर्म का हिसाब बनता है। पाप कर्म आत्मा पर मैल चढ़ाते हैं, बोझ बढ़ाते हैं, जिससे दुख मिलता है। और इस बोझ को हल्का करने का सबसे कारगर तरीका मुरली बताती है याद। याद मतलब शिव बाबा की याद। हाँ, निरंतर याद, उनका चिंतन, उनकी स्मृति। जितना याद में रहेंगे आत्मा उतनी शक्तिशाली, उतनी पवित्र बनेगी। जो विकर्म है, पिछले जन्मों के पाप कर्म, वो भस्म होंगे और वो आंतरिक खुशी जो सतयुग की निशानी है वो बढ़ने लगेगी। अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं। मुरली में 5000 साल के चक्र का जिक्र भी आता है, सतयुग से कलयुग तक की यात्रा। और अब ये यात्रा उल्टी है, नरक से स्वर्ग की ओर। और एक बात जो मुझे हमेशा स्ट्राइक करती है, बाबा को पहचानते ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। 1 सेकंड में, ये कैसे संभव है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का जो अर्थ है वो है निश्चय बुद्धि बनना। जिस क्षण आत्मा ये निश्चय कर लेती है कि हाँ, शिव बाबा ही परमपिता परमात्मा है और मैं उनकी संतान हूँ, उसी क्षण उसे अपने आत्मिक स्वरूप का, अपने भविष्य के स्वर्णिम अधिकार का ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान, ये निश्चय ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद फिर पुरुषार्थ शुरू होता है उस अधिकार को पाने का। अच्छा, तो वो निश्चय का सेकंड है और अधिकार है बेहद की राजाई का। मुरली कहती है कि बाबा के बच्चे बनते ही इस बेहद की बादशाही का नशा चढ़ना चाहिए। शायद इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उसको अनुभव करना है। हाँ, वो नशा ज्ञान का है, प्राप्ति का है। ये समझना कि हम कौन बनने वाले हैं, विश्व के मालिक, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये प्राप्ति पुरुषार्थ अनुसार है, नंबरवार। हरेक को अपनी राजधानी स्थापन करनी है। उसके लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब में मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। तो आज हमने मुरली के इस भाग से आत्मा के पतन और उत्थान के चक्र को समझा। पवित्रता का महत्व, वैराग्य की सही समझ, याद की शक्ति से कैसे विकर्म विनाश होते हैं, कर्मों का सिद्धांत और सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकार की बात की। सही कहा। ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हैं और आत्मा को उसके सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाने का पूरा नक्शा दिखाते हैं। हर शिक्षा पर गहराई से सोचने की जरूरत है। शिव बाबा की मुरली का ज्ञान सागर तो अथाह है। तो मुरली के इस अगले हिस्से में शिव बाबा हमें सृष्टि चक्र और आत्मा की यात्रा के बारे में थोड़ा और समझा रहे हैं। जी। जैसे पिछली बार बात हुई थी, हम कभी स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन अब तो ये कलयुग की पुरानी दुनिया। हाँ, बिल्कुल। और मुरली में ये साफ कहा गया है कि जल्द ही नई दुनिया आए भी। मतलब ये पुरानी दुनिया अब जाने वाली है। अच्छा। और हमारे बुद्धि में भी अब ये बात बैठ रही है ना, कि ये 5000 वर्ष का चक्र आखिर घूमता कैसे है। हाँ, ये स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब भक्ति शुरू होती है, मुरली कहती है, तभी याद करने की जरूरत पड़ती है। सही कहा। आत्मा याद करती है, बाबा को पुकारती है कि हमें वापस ले चलो, शांति धाम, सुख धाम। बिल्कुल, सतयुग त्रेता में तो जरूरत ही नहीं थी पुकारने की, वहां तो सुख ही सुख था। और यहीं पर देखिए, शिव बाबा अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं। वो हमारे बाप भी हैं, हाँ, टीचर भी हैं और सदगुरु भी। तीनों ही। हाँ जी, तीनों। वही हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान देते हैं। और ये जो 84 जन्मों का चक्र है ना, हाँ, 84 जन्म, उसका भी पूरा राज वही खोलते हैं। मुरली में ये भी आता है कि हमने ये 84 जन्म कोई एक बार नहीं लिए, अनगिनत बार लिए हैं। जी हाँ, अनगिनत बार, और लेते रहेंगे। ये ड्रामा अनादि है, इसका कभी अंत नहीं होता। अच्छा, ये कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए कहा है कि ये स्वदर्शन चक्र हमारी बुद्धि में जैसे घड़ी घड़ी घूमना चाहिए। स्वदर्शन चक्र यानी अपने 84 जन्मों को देखना। बिल्कुल। स्वदर्शन, अपनी पूरी यात्रा को जानना, समझना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाया, और अब वापस कैसे जाना है, ये सब बुद्धि में घूमता रहे। और इसी याद को ही मनमना भव कहा गया है। हाँ बिल्कुल, इसी निरंतर याद को, इस स्वदर्शन चक्र के चिंतन को ही मनमना भव कहा गया है। मतलब मन मुझे एक बाप में लगाओ। और इसका महत्व, मतलब क्यों इतना जोर है इस याद पर? महत्व शुद्धि का है। मुरली के अनुसार जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतने हमारे पाप, मतलब जो विकर्म हैं, जी, वो भस्म होंगे। ये याद ही एक तरह की अग्नि है, योग अग्नि, जो आत्मा को पवित्र करती है। अच्छा, जैसे सोने को आग में डालते हैं शुद्ध करने के लिए। बिल्कुल वैसा ही ये याद आत्मा का मैल काटती है, उसे पवित्र बनाती है। तो सार यही हुआ कि
पहले तो ये 84 जन्मों के चक्र को समझना, हाँ, ज्ञान को समझना, और फिर लगातार शिव बाबा की याद में रहना। मतलब मनमना भाव की स्थिति में जी, स्थित होना। यही है आत्मा को पवित्र बनाने का तरीका। जिससे आत्मा फिर वापस शांतिधाम और सुखधाम जा सके। बिल्कुल, यही रास्ता है। ये ज्ञान सचमुच बहुत गहरा है। इस पर विचार विमर्श हम अगली बार भी जारी रखेंगे, जैसा मुरली में आगे बताया गया है। जी जरूर, आगे और भी गहरी बातें हैं समझने की। इस विचार विमर्श में हम मुरली के अगले हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जी। शिव बाबा ने इस मुरली में जो ज्ञान दिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा स्रोत तो स्वयं मुरली ही है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें सामने आती हैं। मुरली में ये कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की बात कही गई है। हाँ। यानी वो स्थिति जहां कर्मों के बंधन या बुरे प्रभाव मतलब विकर्म वो नहीं रहते। शिव बाबा कहते हैं कि जब हम उस अवस्था के करीब होंगे तो कोई भी कर्म नहीं होंगे, पर अभी भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि मुरली स्पष्ट करती है, देखिए संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी बनी नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा, उन्हें भी एक स्टूडेंट ही बताया है, वो भी सीख रहे हैं। हाँ, ये तो नई बात है। हाँ, पढ़ाने वाले तो एक शिव बाबा ही हैं। ये नई बातें हैं जो दिखाती हैं कि मंजिल करीब है, पर यात्रा जारी है। मुख्य जोर तो बाप और सृष्टि चक्र को याद करने पर ही है। अच्छा, तो लक्ष्य स्पष्ट है पर रास्ता। मुरली में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का अंतर तो बहुत जोरदार तरीके से बताया गया है। बिल्कुल, रात दिन का फर्क। हाँ, जैसे रात और दिन। भक्ति में कितने ही कर्मकांड, झांझ, घंटे, ये सब। हाँ, और जबकि ज्ञान मार्ग की कुंजी है आंतरिक स्थिति, मतलब सिर्फ एक बाप की याद में टिके रहना। अच्छा। ये बाहरी शोर शराबे से हटकर अंदर की शांति और एकाग्रता पर जोर देता है। मुरली का एक मुख्य सार यही है, बाहरी चीजों से हटकर अंदर की स्थिति पर ध्यान। और आत्मा के स्वरूप पर भी मुरली रोशनी डालती है, खासकर वो अकाल तख्त के संदर्भ में। ये क्या है? ये वही है जो अमृतसर वाला समझा जाता है? नहीं, यहीं पर मुरली एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ देती है। शिव बाबा समझाते हैं कि सिर्फ बाप ही अकाल मूर्त यानी समय के प्रभाव से परे नहीं है। हाँ। बल्कि हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं, अविनाशी हैं, और हमारा असली तख्त या सिंहासन वो ये भ्रिकुटी है। भ्रिकुटी? अच्छा, यहाँ हाँ, दोनों भौहों के बीच का स्थान जहाँ आत्मा निवास करती है, पेट में तो नहीं है ना। ये उस भौतिक तख्त या सिर्फ रस्म रिवाज में गाए जाने वाले श्लोकों जैसे अचलम केशवम, इन सब से बिल्कुल अलग है। आत्मा का अविनाशी सिंहासन हमारे भीतर ही है। तो ये ज्ञान सुनने में तो मतलब बहुत सरल लगता है, बस बाप और अपने स्वर्णिम भविष्य यानी वर्षे को याद करना है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? यहीं पर मुरली यथार्थ बताती है। कहती है इसमें मेहनत लगती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि माया भुला देती है। माया? हाँ, माया यानी वो शक्ति जो हमें अपनी आत्मिक स्थिति से भटकाकर देह अभिमान और दुनियावी आकर्षणों में ले जाती है। ये कोई मतलब सहज बात नहीं है, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, शिव बाबा ने इसे एक लड़ाई भी कहा है कि माया तूफानों में ले जाती है, और आह्वान किया है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। बिल्कुल, यानी हमें बहुत शक्तिशाली योद्धा बनना है। हाँ, मुरली बताती है कि इस लड़ाई के मैदान में हम सब योद्धा हैं, कोई कमजोर, कोई मध्यम दर्जे के, कोई बहुत तीखे। हाँ, और ये युद्ध बाहरी नहीं बल्कि गुप्त है, अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड शब्द का प्रयोग ये दिलचस्प है। हाँ, और मुरली इसकी तुलना दुनियावी गुप्त गतिविधियों से करती है, जैसे वो गुप्त रूप से बम वगैरह के परीक्षण करते हैं ना। हाँ। मुरली के अनुसार वो प्रयास तो अपनी मौत के लिए किए जाते हैं, जबकि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले योगी इस आंतरिक अंडरग्राउंड युद्ध में शांति और शक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका बल साइंस का है और हमारा साइलेंस का। कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। और बाहरी दुनिया की बात करें तो मुरली में साइंस बल के साथ साथ कुदरती आपदाओं मतलब नेचुरल कैलामिटीज का भी जिक्र आता है। क्या कहा गया इस बारे में? हाँ, शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में विज्ञान भले कितनी तरक्की कर रहा है, वो झूठी बरसात कराने जैसी कोशिशें हो रही हैं शायद अनाज ज्यादा उगाने के लिए। लेकिन जो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो होकर ही रहेंगी। मूसलाधार बरसात आएगी, बड़े परिवर्तन होंगे। मुरली के अनुसार ये सब विनाश की बड़ी प्रक्रिया में मददगार है। अच्छा, मददगार। हाँ, जिससे दुनिया नए सिरे से शुरू हो सके,
सतयुग यानी आने वाले स्वर्ण युग में ये आपदाएं नहीं होती। तो मुरली के इस भाग से हमने कई अहम बातें समझी। एक तो कर्मातीत अवस्था की निकटता और उसका सही अर्थ, फिर आत्मा का अविनाशी स्वरूप और उसका असली अकाल तख्त यानी भ्रिकुटी, जी। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का मौलिक अंतर, माया से चलने वाला वो आंतरिक युद्ध जिसे गुप्त लड़ाई कहा गया, हाँ, वो युद्ध, और बाहरी दुनिया की घटनाओं जैसे वैज्ञानिक प्रगति और प्राकृतिक आपदाओं पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मिला। हाँ, और ये विचार करने योग्य है कि मुरली कैसे आंतरिक पुरुषार्थ यानी याद और माया से युद्ध को बाहरी जगत की घटनाओं, चाहे वो वैज्ञानिक हो या प्राकृतिक, उनसे जोड़कर देखती है। ये नेचुरल कैलेमिटीज भी एक बड़े परिवर्तन के चक्र का हिस्सा मानी गई हैं। और ध्यान रहे, ये मुरली की विस्तृत चर्चा का केवल एक अंश ही है। इसका विस्तार तो आगे भी जारी रहता है। मीठे मीठे सीखलेदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जी, और हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि इस याद प्यार के तुरंत बाद ही एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास का जिक्र आता है। हाँ, वो अभ्यास। हाँ, अनुभव करो, 1 सेकंड शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की लाइट किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही हैं। और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। ओम शांति, ये सिर्फ मतलब शब्द नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक अनुभव है, शक्ति और शांति पाने का एक तरीका। बिल्कुल, ये सीधा अनुभव की बात है। और शायद ये अनुभव हमें उस मंजिल के लिए तैयार करता है जिसका जिक्र मुरली में बार बार आता है, वो भविष्य का स्वर्ण युग, सतयुग। हाँ, सतयुग। सोने के महल, है ना, पवित्रता, शांति। ये सोचना ही कितना अच्छा लगता है कि ऐसी दुनिया आ सकती है और हम उसके लायक बन सकते हैं। हाँ, पर देखिए, उस मंजिल तक पहुंचने में एक बड़ी चुनौती भी बताई गई है, माया। मुरली में तो उसे कभी जिन, कभी मगरमच्छ जैसा कहा गया है, जो मतलब बड़े बड़े महारथियों को भी अपनी पकड़ में ले लेती है, भटका देती है। अच्छा, जिन या मगरमच्छ? हाँ, मतलब ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है ज्यादातर, ये हमारे अंदर की कमजोरियां, मोह या अहंकार हो सकता है, जो हमारी आध्यात्मिक तरक्की को आप कह सकते हैं खा जाता है। तो फिर इससे बचने का क्या तरीका बताया गया है? मुख्य रूप से 2 बातें सामने आती हैं। एक तो मन मना भव, यानी अपने मन को लगातार परमात्मा की याद में टिकाए रखना, और दूसरा खुद को रूहानी धंधे में व्यस्त रखना, मतलब आध्यात्मिक सेवा या चिंतन मनन। और ये बात सीधे सीधे धारणा के लिए जो पहला मुख्य सार है उससे जुड़ती है। अपने कर्मों को ठीक करना, उन्हें सुधारना, और किसी भी चीज में, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें मोह न रखना, आसक्ति न रखना। अच्छा, तो ये तो हुआ बचाव का तरीका। पर मुरली सिर्फ बचने की बात नहीं करती है ना, उसमें तो एक सक्रिय भूमिका की भी बात है, जैसे परमात्मा का मददगार बनना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो धारणा का दूसरा मुख्य सार है कि माया रूपी जिन या मगरमच्छ से बचने के लिए अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद और रूहानी सेवा में लगाना, और ऐसा करके बाप का पूरा पूरा मददगार बनना। क्योंकि ये जो स्वर्णिम राज्य है वो अकेले परमात्मा नहीं, वो तो बच्चों के साथ मिलकर स्थापन कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, और शायद इसी मददगारी का फल वो वरदान में झलकता है। बिल्कुल। वरदान क्या है? सभी खजानों को, यानी ज्ञान, गुण, शक्तियां, इनको समय पर इस्तेमाल करके सदा खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। यहाँ जो खास बात है वो है समय पर प्रयोग और स्मृति को स्वरूप में लाना। स्मृति को स्वरूप में लाना, ये थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, मतलब जो हम जानते हैं, जो ज्ञान हमें याद है, उसे अपने रोज के जीवन में, अपने व्यवहार में उतारना। ज्ञान सिर्फ सुनने या जानने तक ना रह जाए, बल्कि वो हमारे जीने का तरीका बन जाए। तभी वो सच्ची, निरंतर खुशी महसूस होगी। ये तो बहुत अहम बात है। जानना एक बात है और वैसा बनना बिल्कुल दूसरी। और शायद इसीलिए स्लोगन भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है ना? हाँ, स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। मतलब जब हम ज्ञान को जीवन में उतारते हैं तो हम परमात्मा की आशाओं को पूरा करते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। और फिर अव्यक्त इशारे भी हैं, वो और गहराई में ले जाते हैं, जैसे कि आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास करना, अंतर्मुखी बनना,
मतलब बाहर की बातों से ध्यान हटाकर अपने अंदर के अनुभवों पर फोकस करना। अच्छा, साफ रास्ता दिखा रही है। परमात्मा की याद, रूहानी सेवा में लगे रहना, मोह से मुक्त होना और जो ज्ञान शक्तियां मिली हैं उन्हें जीवन में उतारना। और वो अभ्यास तो है ही। अनुभव करो, 1 सेकंड, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। ओम शांति। ओम शांति। और ये स्रोत सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, अपने अनुभव बांटने के लिए प्रेरित करता है, जैसा अक्सर पूछा जाता है या जैसा हम आज सोच सकते हैं। आज की इस चर्चा से या मुरली से कौन सी बात दिल को छू गई? क्या कोई खास प्रेरणा मिली? इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? क्या कोई ऐसी बात थी जो और साफ हुई या जिसने और गहराई से सोचने पर मजबूर किया? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर सोचना और शायद दूसरों से साझा करना, ये ना सिर्फ हमारी अपनी समझ को गहरा करता है, बल्कि हम सब मिलकर इस ज्ञान की विशालता को और बेहतर समझ पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति।